हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सोशल मीडिया एक्सपर्ट दीपिका सिंह है हमारे साथ और साइबर लॉ एक्सपर्ट आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। दीपिका जी, आपसे मैं शो की शुरुआत करूंगी और ये समझना बेहद जरूरी है कि जिस तरीके से ये जो एक मसौदा जारी किया गया है, अब हम डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात कर रहे हैं, जिसका मेन आधार ही पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का है। यहाँ पर अब जिस तरीके से लोगों की राय, अभी फिलहाल राय मांगने की स्टेज में है, 17 दिसंबर तक राय मांगा गया है, और जिस तरीके से 18 साल से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है, जिस पर डेफिनेटली अलग अलग कंपनियों की अपनी आपत्ति जरूर है, पर ये एज लिमिट पर सबसे पहले मैं आपसे राय लेना चाहूंगी। साइबर वर्ल्ड जो कि इतना बड़ा है, जो इतना डीप है, जहां पर एक छोटा सा बच्चा भी 7 या 8 उम्र का, जो हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई, फर्जी उम्र डालकर या एक्सेप्ट करके कि आप अडल्ट है कि नहीं, वो गेमिंग साइट या किसी भी साइट पर जा सकता है। कितना मुमकिन है ये? जी, तो पहले तो हम यह देखना चाहेंगे कि इंडिया जो एक डेटा वर्स दे रहा है पूरे जगत को, स्पेशली ये सोशल मीडिया कंपनीज को, इसमें से ज्यादातर जो योगदान है वो हमारे एडोलेसेंट कैटेगरी के जो उपभोक्ता है उनसे आ रहा है। एंड दूसरा यहाँ पे यही देखा जाएगा कि अगर हम इस कैटेगरी के जो यूजर्स है उनका अगर हम एज गेट ना करें तो उनका डेटा मिसयूज होने के भी काफी चांसेस है, क्योंकि साइबर वर्ल्ड के जो एक यूज है दैट इज इट इज जॉइनिंग द एंटायर वर्ल्ड, बट उसके दुरुपयोग भी हो सकते हैं, जहां पे हमने साइबर हरासमेंट, साइबर बुलिंग के काफी केसेस देखे हैं। अब यह सब स्कूल जाने वाले अर्ली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स है, जिन्हें अभी तक मालूम नहीं है कि जालसाज उनके लिए कौन से शिकंजे बुन सकते हैं। तो इस चीज के लिए एक पेरेंटल गाइडेंस होना थोड़ा आवश्यक जरूर रहेगा। बट यहाँ पे हम एक और देख सकते हैं कि अगर इनके अवेयरनेस में थोड़ी जागरूकता लाई जाए तो वहां पे उनको थोड़ी उपभोक्ता यहाँ मिल सकती है। आशुतोष जी, ये मैं आपसे थोड़ा लीगली समझना चाहती हूँ, ये जो इन्फोर्समेंट है इस पूरे सिस्टम का, कि अगर जी 18 साल तय कर दिया जाए उम्र, जैसे जी अगर ये मसौदा पास हो जाता है, ये जी लीगली इन्फोर्स करना कितना फीजिबल आपको लगता है? क्या ये मुमकिन है वाकई हर एक लेवल पर? देखिए, सबसे पहले तो ये था कि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो है वो पहले से कभी था नहीं, और हम लोग बिल्कुल आईटी एक्ट जो हमारा 2000 का है उस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, जो कि काफी ओल्ड हो चुका है, टेक्नोलॉजी काफी चेंज हो चुकी है। और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या यूएस है, तो ये लोग अच्छे से ये डेटा प्रोटेक्शन लॉज को इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये लॉ बनाने के पहले जो है गवर्नमेंट ने भी इसका पूरा सर्वे किया है, और उन्होंने भी सारे लॉज को देखा है कि बाकी जो कंट्रीज हैं वो किस तरह से फॉलो करती हैं। तो उसी तरीके से ये जो 18 ईयर वाली बात आई है, तो ऐसा नहीं कि दूसरे कंट्रीज में ऐसा लिमिटेशन नहीं है, वहां पे भी लिमिटेशंस हैं। जैसे अगर मैं यूएस की बात करूं, यूके यूनियन की बात करूं, तो वहां पे भी कुछ एक टियर्ड सिस्टम उन्होंने बनाया है, अलग अलग 2-3 ऐसे क्लास बनाए हैं, जहां पे 13 साल से लेकर के 16 साल इस तरीके के जो है सेट किया गया है एज ग्रुप को। और उनको जो है कंसेंट जो है एक सर्टेन एज तक पेरेंट्स का लेना जरूरी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मूव है, क्योंकि बच्चों का जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर उनका फ्यूचर, उनका करियर सब कुछ डिपेंड करने वाला है। और वो बहुत टेंडर एज में अगर वो उनका डेटा मिसयूज होता है तो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है उनके लिए, वो गलत उसका उनके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, उसका नुकसान उनको झेलना पड़ सकता है। इसलिए जो पेरेंट्स हैं 18 ईयर के नीचे के जितने भी बच्चों के लिए उनका कंसेंट रिक्वायर्ड है, कोई भी बच्चों का पर्सनल डेटा यूज करने के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई शुरुआत में, देखिए कोई भी जब कानून बनता है तो उसको अमल में लाने में थोड़ा वक्त लगता है। धीरे धीरे करके जो है वो लोग उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं, समझने लगते हैं। और अगर लगता है सरकार को या जुडिशियल सिस्टम को कि इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है या कुछ अमेंडमेंट होना चाहिए लॉ में, तो वो प्रोविजन कभी भी रहता है। और बहुत बार हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई नया लॉ बना है तो उसमें सर्टेन अमेंडमेंट्स को भी प्रिस्क्राइब किया है। बट ये जो मूव है, मुझे एट प्रेजेंट तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। ये बिल्कुल एक ठीक पहल है। और देखिए, पहले भी मामला बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में गया है इस तरीके का, जहाँ पे
सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लैरिफाई किया कि इंडिया में भी डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो हैं आज के डेट में बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उसका है। और जिस तरह से हम आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमें कॉम्पीट करना पड़ेगा जो बाकी के लॉज हैं बाकी अक्रॉस द ग्लोब। तो हमको अगर ग्लोबली हमें अगर कंट्री में डिजिटल सिस्टम को अडॉप्ट करना है, हमें अगर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे रिलेटेड कानूनों को भी हमें स्ट्रिक्ट बनाना पड़ेगा। और जितना ये कानून स्ट्रिक्ट बनेंगे उतना ही जो है सेफ्टी होगा और लोगों के डेटा के साथ मिसयूज हमने कितने बार देखे कैसे कैसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं, किस तरह से लोगों के अकाउंट से पैसे यहाँ से वहां ट्रांसफर हुए, किस तरह से लोगों का मोफ्त फोटोज को जो है मिसयूज किया गया डेटा निकाल करके उनके फोन से, क्योंकि कोई हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉ इस तरीके का नहीं था। और इसके वजह से कुछ लोगों ने सुसाइड तक किया। तो हमने देखा है कि किस तरह से इसका मिसयूज भी होता है। तो उसको कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन करने की, उसको रोकने की, उसको कंट्रोल करने की मुझे लगता है एक सख्त जरूरत थी। और ये एक बहुत अच्छा मूव है, ये काफी टाइम से पेंडिंग भी था। अब ये कानून बन रहा है। अगर इसमें लगता है सरकार को या जुडिशियल सिस्टम को कि थोड़ा बहुत और अमेंडमेंट करने का मतलब ये है कि ये तो जो आगे एज किया लिमिट जाएगा। 18 की रखी गई है, मतलब 18 ईयर से कम लोगों को बच्चा माना जाएगा और कंसेंट जरूरी होगी, वो आप इसको वेलकम मूव मान रहे हैं, राइट? जी देखिए, अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें बच्चों हाँ। के डेटा को, तो वो ठीक है, लेकिन कुछ जो कंपनीज होंगी जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रही होंगी, हाँ। जहाँ पे जैसे गेमिंग ऐप है, अब अगर बच्चा मान लीजिए 16 साल का है, 15 साल का है, उसको वो गेमिंग ऐप के लिए उसको सर्टेन डेटा अपना देना है, तो अगर उसको पेरेंट का कंसेंट लेने का सिचुएशन आता है तो हो सकता है पेरेंट कंसेंट दें ना दें। तो कहीं ना कहीं जो कमर्शियल एक्टिविटी है जो कुछ कंपनीज की, वो ऑब्वियसली इससे इफेक्ट होगा। तो वो चाहेंगे कि एज लिमिट जो है वो कम हो। बट इसको आके सरकार सोच सकती है। देखिए, कोई भी लॉ जो है वो एक्सपीरियंस भी एक देता है, उससे हमें पहले समझने की जरूरत है कि ये कितना सही जा रहा है या इसमें हम थोड़ा सा और लिबरल होने का स्कोप है या नहीं है। तो ये मुझे लगता है वक्त के साथ इसमें बदलाव आ भी सकता है। और अगर सब कुछ ठीक चला तो बिल्कुल मुझे लगता है कि जो कानून एट प्रेजेंट है वो ठीक है, उसको अर्ली कंटिन्यू स्टेज करने में की है जरूरत ये, है। और कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि जिस तरीके से इस पूरे बिल का जो मसौदा तैयार किया जा रहा है वो इस सही दिशा में जाता हुआ कदम डेफिनेटली है। पर आपने जो एक बात का जिक्र किया, एक तो कंसेंट हो गई, दूसरा दीपिका, जब एज वेरिफिकेशन की बात आई कि थोड़ा समझना जरूरी है हमारे दर्शकों के लिए भी कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब भी हमें डेफिनेटली हमें कैसे मालूम चलेगा कि जिस किसी साइट में हम जा रहे हैं हमें कंसेंट की जरूरत है, हमें एज वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। एज वेरिफिकेशन में आजकल के टाइम में जो ट्रेडिशनल केवाईसी नॉर्म्स है आपको उसको फिल करना पड़ेगा। कई जगह पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए, लाइव वीडियोस होते हैं या फोटोज डालने की जरूरत पड़ती है। कई बार हो सकता है आपका आधार मांगा जाए, जो भी आपके जो पहचान पत्र है वो सब जो डेटा है वो किसके पास जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से डेटा प्रोटेक्शन बिल है कि आपका जो पिछला जो ड्राफ्ट था और नया ड्राफ्ट जो फिर बिल्डअप किया गया कि डेटा लोकलाइजेशन रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया और जो क्रिटिकल पर्सनल डेटा है वो स्टोर नहीं कर सकती है कंपनियां। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहती हूँ जो डेटा स्टोर होगा फिर एज वेरिफिकेशन के लिए जो भी मांगा जाएगा अलग अलग साइट्स या कंपनीज के द्वारा, वो डेटा कहाँ पर जाएगा? जी, तो जब कभी भी डेटा वेरिफिकेशन की बात आती है, जहाँ पे यहाँ हमारा जेंडर या हमारा एज वेरीफाई किया जाता है, तो उसके लिए डेटा स्टोरेज हो या हम डॉक्यूमेंट सबमिट करें, ये आवश्यक नहीं है। गवर्नमेंट ने डिजी लॉकर या यूआईडीएआई के थ्रू भी काफी एपीआईज ऐसे लॉन्च किए हैं, जहाँ हमने देखा है कि सिर्फ एक एपीआई के द्वारा हम एक चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जब हम हमारा पैन वेरीफाई करवाते हैं, तो हम किसी भी वेबसाइट पे अपना सिर्फ पैन नंबर डालते हैं और वो एक एपीआई वेरीफाई कर देता है, यस दिस यूजर एग्जिस्ट। तो अगर उस तरीके से एक सोल्यूशन देखा जाए तो वो काफी किफायती होगा। बट अगर हम ट्रेडिशनल वेज में जाए, जहाँ पे डेटा अपलोड होगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर वहां वेरीफाई करेगा, वहां पे काफी लूप होल्स होने के चांसेस है, क्योंकि यह डेटा कौन से थर्ड पार्टीज को दिया जाएगा फॉर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये हमें भी नहीं मालूम।
एंड इतना हम देख चुके हैं कि जो इंटरमीडियरीज है, जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, इनको सबने इंटरमीडियरीज का नाम दिया गया है। तो हमारे डेटा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी की पूरी इन पर आ जाती है। यहाँ पे उन्हें हमें ही नहीं, गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म करना होता है कि व्हाट आर देयर डेटा कलेक्शन रूल्स, वह कहाँ स्टोर हो रहा है, उनके कौन से सर्वर्स पे है। अगर वो कंपनीज इंडिया में नहीं है तो कौन से उनके सर्वर इंस्टेंस पे ये डेटा स्टोर हो रहा है। जब तक यह इंफॉर्मेशन हमें एज अ यूजर, एज अ सब्सक्राइबर ना मालूम हो, उन पर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम ऐसी कोई एक नवी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जो कि हमारी गवर्नमेंट के पास भी है, जो कि ये सोशल मीडिया एप्स एंड वेबसाइट्स के पास भी है, तो फ्रॉड्स के इंस्टेंसेस कम होंगे। एंड जो डेटा हार्वेस्टिंग की एक्सरसाइज ये सोशल मीडिया एप्स बखूबी निभा रही है अभी, जहाँ पे ये ना केवल ट्रैक कर रहे हैं, यह डेटा मार्केटिंग के लिए सेल भी कर रहे हैं। एंड जैसे सर ने बोला कि बच्चों का जो डेटा है या जो 18 इयर्स के नीचे है, उनका डेटा काफी यूजफुल बनता है मार्केटर्स के लिए, क्योंकि काफी प्राइम टारगेट मार्केट है। प्लस अगर हमारी पॉपुलेशन का अहम हिस्सा देखा जाए तो मेजॉरिटी परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यंगस्टर्स लाइक दिस। तो इस सब को मद्देनजर रखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि डेटा हार्वेस्टिंग की और डेटा सेलिंग की जो प्रैक्टिसेस है, इसको कम करें एंड केवाईसी को ज्यादा से ज्यादा लाइक नीड टू नो इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही रखा जाए। थैंक यू। हम्म, बिल्कुल। और सेंटर नए ड्राफ्ट में तो ये भी है कि डेफिनेटली सेंटर नोटिफाई करेगी वो वाली कंट्रीज जहां पर डेटा स्टोर हो सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है। आशुतोष, अगेन जो दीपिका ने यहाँ पर और मैं भी जिक्र कर रही थी यहाँ पर लूप होल्स का, लूप होल आपको यहाँ पर लगते हैं कि क्रिएट हो सकते हैं? बिकॉज डेफिनेटली साइबर वर्ल्ड एक छोटा वर्ल्ड तो है नहीं, ट्रैक करना लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। पर अगर ये एक सही कदम आपके हिसाब से अगर लिया जा रहा है तो लूप होल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या स्टेप उठा सकती है कंपनी, जहां पर डेटा हार्वेस्टिंग ऐसी जगह पर ना हो जिसका अल्टीमेटली एक गलत इस्तेमाल हो किसी के डेटा का? देखिए, पहले तो ऐसा है कि ऑब्वियसली जहां पे कोई कानून पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के था ही नहीं, तो वहां पे तो सारे लूप होल्स थे, वहां पे तो सारी गड़बड़ियां होने के पूरे पूरे चांसेस थे और हो भी रहे थे। तो अब तो कहीं ना कहीं वो जो है स्ट्रीमलाइन होगा और जितने भी जो गड़बड़ियां हो रही थी उसको कहीं ना कहीं काफी हद तक कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में काफी हेवी हेवी फाइन्स हैं इंटरमीडियरीज के ऊपर अगर वो इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, अगर उसका वो ब्रीच करते हैं। तो ये जो पेनल चार्जेस और ये सारी बातें हैं, ये पहले थी नहीं, तो बहुत कैजुअल वे में लिया जाता था। तो इन अ वे जो डेटा कलेक्ट करने वाली जो इंटरमीडियरीज हैं उनको ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है कि अगर इसको फॉलो नहीं किया रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली, तो आप जो है हेवी पेनल्टीज के लिए आप जिम्मेदार होंगे, आप पेनल चार्जेस के लिए जिम्मेदार होंगे और आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी चलेगा। तो जब तक ये कंट्रोल जो है पहले नहीं था तो इसलिए गड़बड़ियां ज्यादा हो रही थी, लूपहोल्स ज्यादा थे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये लॉ बना है तो ऑब्वियसली स्ट्रीमलाइन होगा, काफी कंट्रोल होगा। इस तरीके के जो डेटा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा था उसमें सीरियसनेस आएगा इंटरमीडियरीज का। और अगर कहीं ना कहीं कुछ लूपहोल तो भी रह जाता है जो हमें भी सीखना होगा एक्सपीरियंस के साथ कि कहाँ कहाँ रहता है, तो उस पे जो है फर्दर अमेंडमेंट्स के पूरे स्कोप रहेंगे, उसको फर्दर कंट्रोल किया जा सकेगा। और जैसे कि अगर कोई डेटा डालता है, लेता है आपसे और आपको लगता है कि वो डेटा का मिसयूज हो सकता है या वो गलत गया है, तो आप भी उसको कंपनी को इंटीमेट कर सकते हैं इमीडिएटली, नोडल ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि वो डेटा को निकालने के लिए, और कंपनी को जो है विद इन सर्टेन आवर्स वो निकालना पड़ेगा, वो भी उनकी जिम्मेदारी है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसके लिए भी कंप्लेंट जो है फाइल किया जा सकता है और उस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस जो है अथॉरिटीज लेंगी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है, इसे हमें देखना चाहिए कि ये कितना ये जो है सही डायरेक्शन में जाता है। अगर मान लीजिए कुछ 5-10% अगर लगता है कि इसमें और फर्दर अमेंडमेंट की जरूरत है, जो कि हर कानून में होता है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, जब भी वो कोई लॉ बनाते हैं पार्लियामेंट से, तो उसमें उसके एक्सपीरियंस के ऊपर कि वो कितना ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है और कहाँ कहाँ इसमें अमेंडमेंट किया जाने का स्कोप है लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली, तो उसको वो करते हैं और उसको और बेटरमेंट के लिए लेके जाते हैं ताकि वो और इफेक्टिव हो और ज्यादा पावरफुल हो और जो है उसका इम्पैक्ट सही डायरेक्शन में हो।
इसका मतलब ये नहीं है कि एट द सेम टाइम की जो कंपनीज हैं, इंटरमीडियरीज हैं, उनका कोई बिजनेस लॉसेस हो। ठीक है, उनका बिजनेस भी अपनी जगह है, बिजनेस भी चलना चाहिए, बट बिजनेस चलने के साथ साथ जो है किसी के साथ गलत ना हो, किसी का डेटा गलत मिसयूज ना हो, जो हमने इतने पास्ट जो एक्सपीरियंस में हमने देखा है। तो मुझे लगता है लूप होल्स अगर है भी, थोड़ा बहुत अगर रह भी जाता है इसको मतलब अप्लाई करने के बाद इन लॉज को, तो उसमें स्कोप रहेगा उसको और शार्प बनाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। नए चीज की शुरुआत होती है आज, तो जैसा आप बता रहे हैं टीदिंग प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, क्योंकि जैसे हम बाकी देशों में भी देखें, अभी जो ताजा व्यवस्था है, बच्चों की आयु सीमा क्या तय की गई है जब हम डिजिटल डेटा की बात करते हैं। ब्रिटेन में 13 साल है, यूएस में 13 साल है, चीन में उससे 1 साल ज्यादा 14 साल है, ईयू में 16 साल है, और ऑस्ट्रेलिया में तो कोई आयु सीमा है ही नहीं। मतलब स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ ऑल दीपिका हम देख रहे हैं भारत में ही रखा गया है 18। वैसे भी 18 अबव तो इंडिया में अडल्ट ही माना जाता है, और उसको डेटा प्रोटेक्शन बिल में भी बिल्कुल उसी तरीके से उसको दर्शाया गया है कि 18 प्लस आप अडल्ट है, उसके नीचे आप अपने आप को बच्चा ही मानिए। दैट मीन्स ये जो व्यवस्था लागू की गई है वो एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट भी है, और शायद बाकी कंट्रीज के लिए हो सकता है एक बड़ा लेसन भी हो कि किस तरीके से इसको लागू किया जा सकता है, क्योंकि आप दोनों की बात से मुझे यही लग रहा है कि ये एक राइट डायरेक्शन में लिया गया कदम है। उसका आपने नाम लिया, दीपिका, यहाँ पे इंटरनेट की व्यवस्था इंडिया से थोड़ी पहले आई। तो यहाँ पे एक जो इंटरनेट इकोसिस्टम का नॉर्मलाइजेशन है, वो हमारे यहाँ से पहले हुआ है। तो अगर हम साइबर सिक्योरिटी या फिर ऑनलाइन सिक्योरिटी की बात देखें, अभी तक इंडिया में उसकी अवेयरनेस बढ़ रही है। तो ये एक वेलकम मूव है जहाँ पे हम अपने डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और अपनी सिक्योरिटी का जिम्मेदार सोशल मीडिया एप्स और वेबसाइट्स को भी एक क्वेश्चन पूछे कि क्या वो हमारा डेटा अच्छे से यूज कर रहे हैं, एंड दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल। तभी तो हमने देखा कि गूगल को नियरली 1398 करोड़ फाइन किया गया, प्लस 968 करोड़ 2 वीक्स कंजिक्यूटिवली। तो पहले हमने इतने बड़े फाइन्स तो देखे नहीं है, तो यह एक महज एक शुरुआत है, और आगे हम और भी जिम्मेदार हो, यही एक अपेक्षा रही। बहुत धन्यवाद करेंगे दीपिका सिंह और साथ ही आशुतोष श्रीवास्तव, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।